नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और आपके साथ में हूं प्रदीप तरमोला। चारधाम यात्रा में इस बार भले ही सरकारी मशीनरी का होमवर्क न करना यात्रा को शुरुआती दिनों में मुश्किल बनाता रहा हो, लेकिन इसके बावजूद लोगों की आस्था कम नहीं हुई बल्कि और बढ़ती चली गई। आस्था का सैलाब आप देख सकते हैं धामों में बढ़ती भीड़ के साथ, और इस भीड़ के कारण चारधाम यात्रा से देवभूमि में धन वर्षा भी हुई है। 15 दिन में 200 करोड़ से ज्यादा का कारोबार हुआ है। हालांकि शुरुआत में फैली अव्यवस्थाओं के सुधारने के लिए सरकार ने यात्रा नियमों में कुछ बदलाव भी किए हैं। क्या कुछ अपडेट है चारधाम यात्रा के नियमों को लेकर, आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिए। होटल, ढाबा, होम स्टे कारोबार से 80 करोड़, दुकानदार 20 करोड़, घोड़ा खच्चर, डंडीकंठी व गाइड से 30 करोड़, ट्रैवल कारोबार से 40 करोड़, अन्य कारोबार से 30 करोड़ की कमाई। चारधाम यात्रा उत्तराखंड की रीढ़ मानी जाती है। यात्रा के शुरुआती दिनों में भले ही सरकारी मशीनरी के होमवर्क न करने की वजह से कुछ दिक्कतें आई हो, लेकिन रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्रियों के जुटने से स्थानीय आर्थिकी को मजबूती मिली है। यात्रा के शुरुआती दिनों में यात्रा मार्गों से जुड़े होटल, ढाबा संचालकों, ट्रैवल से जुड़े कारोबारियों ने अच्छा व्यवसाय किया है। डंडीकंठी और घोड़ा खच्चर संचालन से जुड़े व्यक्तियों की भी अच्छी आमदनी हुई है। एक अनुमान के अनुसार इस अवधि में चारधाम यात्रा मार्गों पर अब तक 200 करोड़ से अधिक का कारोबार हुआ है। इस बार यात्रा देरी से शुरू होने के बावजूद पिछले वर्ष की तुलना में 2 से 3 गुना अधिक भीड़ उमड़ी है। इससे यात्रा मार्गों से लगे विभिन्न कारोबारियों के चेहरे पर चमक दिखाई दी है। यात्रा मार्गों पर पिछले 15 दिन में होटल, ढाबा, होम स्टे कारोबारी से 80 करोड़, दुकानदार 20 करोड़, घोड़ा खच्चर, डंडीकंठी व गाइड से 30 करोड़, ट्रैवल कारोबार से 40 करोड़ और अन्य कारोबार से 30 करोड़ की कमाई का अनुमान है। एक तरफ जहां चारधाम यात्रा से कारोबारियों के चेहरे खिले हैं, तो वहीं सरकार द्वारा यात्रा को सुगम बनाने के लिए नियमों में परिवर्तन भी किया गया है। चारधाम यात्रा पर जाने वाले भक्तों का इंतजार एक बार फिर बढ़ गया है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए श्रद्धालुओं को अभी और इंतजार करना होगा। उत्तराखंड सरकार ने ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर लगी रोक को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। वहीं चारों धामों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भी वही श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं जिनकी दर्शन की तारीख पहले से तय है। जिनके दर्शन की तारीख ऑनलाइन के माध्यम से आगे की है, वो भी यात्रा पर अभी ना निकले। आपको बता दें कि सरकार द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से ये चेक किया जा रहा है कि किस श्रद्धालु के द्वारा कब रजिस्ट्रेशन किया गया था और कब उन्हें चारों धामों में दर्शन की तारीख क्या उपलब्ध हुई है। उधर यमुनोत्री धाम के भी कई वीडियोस वायरल हुए हैं, जिसमें भारी भीड़ के चलते अव्यवस्था नजर आई है। अब ऐसे में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए दर्शन का समय तय किया गया है। यमुनोत्री धाम में घोड़ा खच्चर और डंडीकंठी से यमुनोत्री धाम की यात्रा करने वाले यात्रियों को 1 घंटे में दर्शन कर वापस लौटना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो संचालक बिना यात्री को अपने साथ लिए ही वापस आ जाएंगे। साथ ही यमुनोत्री में धारा 144 लागू की गई है, जिसके विरोध में यमुनोत्री धाम के आखिरी पड़ाव जानकी चट्टी में चारधाम यात्रा से जुड़े लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने यमुनोत्री धाम से धारा 144 हटाने, ऑफलाइन पंजीकरण शुरू करने, गेट सिस्टम बंद कर जगह जगह वाहनों को रोकने के विरोध में बस पार्किंग के पास धरना प्रदर्शन कर शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है। लेकिन इस बीच केदारनाथ से श्रद्धालुओं के लिए एक खुशखबरी भी आई है। दरअसल केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहितों के विरोध के बाद बीकेटीसी और प्रशासन के द्वारा सभी श्रद्धालुओं को गर्भगृह के दर्शन करने पर सहमति बनी है। प्रतिदिन बढ़ रही भक्तों की भीड़ के चलते इन दिनों मंदिर में 30 घंटे तक धार्मिक गतिविधियां हो रही है, जिसमें 15 घंटे धर्म दर्शन, 4 घंटे श्रृंगार दर्शन और देर रात्रि से तड़के तक 4 घंटे भक्तों द्वारा ऑनलाइन व ऑफलाइन बुक की गई पूजाएं संपादित की जा रही है। इस तरह से चारधाम यात्रा के नियमों में कई बदलाव किए गए हैं। साथ ही साथ ये खुशखबरी भी है कि चारधाम यात्रा के दौरान कारोबारियों के चेहरे खिले हैं और आर्थिकी उत्तराखंड की मजबूत हुई है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब और फेसबुक पर फॉलो करें। नमस्कार।